प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने प्रिय पुत्र को मसीह का रुतबा देकर इस संसार में भेजा था। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਿਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप जानते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था, बहुत भयानक, डरावना, और उसके लिए दानियल की सहायता ली गई थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तब दानियल ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने उस स्वप्न का राज दानियल को बताया। तब राजा नबूकदनेस्सर ने एक बात दानियल से कही कि धन्य है तेरा परमेश्वर, धन्य है तू, और धन्य है परमेश्वर जो ईश्वरों का न्याय करता, जो राजाओं का राजा है। देखो, ऐसे मनुष्य के मुख से जो परमेश्वर से घृणा करता था, मूर्ति पूजा करता था, जब उसकी अकल खुल गई तब उसने दानियल के समक्ष अपने घुटने टेक कर ये बात कही थी। और आज हम भजन संहिता में से आपके लिए पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए जो वचन हैं, जो उसने यीशु मसीह की महिमा के लिए एक लेखक के द्वारा बताए हैं, हम आपको सुनाते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को मसीह का दर्जा, मसीह का रुतबा, जो एक ऐसा राजा होता है जो सृष्टि के सारे राजाओं के ऊपर होता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि वचन में यीशु मसीह को क्या कहा जाता है कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। और हम इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि ये जो संसार के जितने प्रभु हैं, उन सब के ऊपर हमारा यीशु मसीह राजा है और उनका भी प्रभु है। और अभी आपने सुन लिया कि नबूकदनेस्सर ने कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, वो ईश्वरों का न्याय करता है। हालेलुया। सुनिए, इन बातों का अर्थ ये है कि जब यीशु ने धरती पर जन्म लेना था तो उसके सैकड़ों वर्ष पहले इसकी मुनादी हो चुकी थी और इसका नाम इमैनुअल, परमेश्वर की ओर से कहा गया था। और फिर इसको धरती पर जब आ गया, जन्म ले लिया, तब महिमा के लिए इसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि इमैनुअल का मतलब है कि परमेश्वर हमारे साथ, और यीशु का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करे। हालेलुया। अब सुनिए
क्योंकि वो यहोवा की इच्छा से संसार में पिता परमेश्वर यहोवा की महिमा के लिए ही भेजा गया था। किसकी महिमा? पिता परमेश्वर यहोवा की। और परमेश्वर ने उसका यश सारी धरती पर फैला दिया और उसको राजा कहा। हालेलुया। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और उसको सृष्टि का सारा अधिकार दे दिया। ये उसको पिता की ओर से हुआ था। उसके विषय में भजनकार उसकी तारीफ में कहता है कि पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से जो राजा बनाया हुआ है वो अपने पिता परमेश्वर के फैसले से बहुत आनंदित था। आप जानते हैं कि फैसला क्या था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जगत में जो भी उसके पुत्र पर, उसके वचन पर विश्वास करे वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब परमेश्वर ने पूछा कौन जाएगा, मेरी तरफ से कौन जाएगा, ये परमेश्वर की एक ऐसी बात है जो यशाया नबी के लेख में बताई गई है कि जब यशाया नबी परमेश्वर की हजूरी भवन में महसूस कर चुका था तब उसको अपनी मौत का भय दिखाई दे दिया। उसने कहा कि मैं बद्दे होठों वाला मनुष्य हूँ, मैंने परमेश्वर का दीदार खुली आंखों से कर लिया है, अब मैं मर जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनकर अपने एक श्राप के द्वारा, श्राप वो होते हैं जो परमेश्वर के चारों तरफ उड़ते रहते हैं और उसकी महिमा करते रहते हैं कि पवित्र है सेनाओं का यहोवा पवित्र है और सारी धरती उसके तेज से भरपूर है। ये शब्द वो बोलते रहते। तब उस श्राप ने परमेश्वर की वेदी की आग से चिमटे से उठाकर यशाया के होठों को छू लिया था और कहा कि अब तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। उस समय एक आवाज आई कि मेरी ओर से कौन जाएगा, किसको भेजूं? तब एक आवाज निकली कि मुझको भेज, मैं यहाँ हूं। और हम इस आवाज को यीशु के मुख से निकली आवाज कहते हैं कि जिसने पिता परमेश्वर यहोवा से कहा कि हे पिता मुझे भेज, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और परमेश्वर का फैसला था कि ठीक है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मैं जगत के लिए देता हूँ। और इस फैसले पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था बहुत आनंदित हुआ। सुनिए, जब परमेश्वर ने पूछा कौन जाएगा तब उसके मुख से निकला कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर ने देखा था कि संसार के लोग बिगड़ चुके हैं, उनको वो नाश ना कर दे, इसकी जगह पर उसने अपने प्रिय पुत्र को मनुष्य का पुत्र बनाकर भेजा था। अब सुनिए, वो उसके राजकुमार जो शब्द कहे गए थे कि वो जो राजा बना है वो हर काम पूरा करने के लिए परमेश्वर के मनोरथ से भरा हुआ है, उद्धार से लबासोर है, यानी कि ऐसा भरपूर है कि जिसकी कमी नहीं कोई भी। सुनिए, यहोवा परमेश्वर से उसने विनती की कि वो ही भेजा जाए, उसकी जगह पर किसी को और को ना भेजा जाए। लेकिन सुनिए, किसी और को भेजने का मतलब है कि परमेश्वर ने देखा कि उसकी जगह पर तो कोई उसके मुकाबले में है ही नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को महिमा से भरपूर करके भेजा था। परमेश्वर ने उसके अनुग्रह यानी कि जो उसकी प्रार्थना थी उसको स्वीकार कर लिया था और अस्वीकार या अनसुना नहीं किया था। परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं की। हालेलुया। और उसे महिमा देने के लिए
कुंदन का मुकुट जानते हैं क्या था? जो उसके सर पर कांटों का ताज पहना हुआ था, वो कुंदन का पेड़ के छाले में कांटे लगे हुए तारों से बनाया गया था। हालेलुया। अब सुनिए, और इस तरह से वो आशीषों में भी भरपूर था, और उसके ऊपर कुंदन का मुकुट जो कांटों से बनाया गया था, संसार के द्वारा उसको पहनाया गया था। फिर भी परमेश्वर अपने पुत्र यीशु राजा की महिमा करता है। आप वचनों को पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 21 का 1 से 3 आयत। हे यहोवा, तेरी समर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उसको मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उत्तम आशीषें देता हुआ, उत्तम, एक मनुष्य ने यीशु मसीह से कहा था, हे उत्तम गुरु, ध्यान से सुनिएगा, हे उत्तम गुरु। तब यीशु मसीह ने एक बात कही उसे कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, क्योंकि उत्तम केवल एक ही है। वो कौन है? वो पिता परमेश्वर यहोवा, सृष्टि का सृजनहार, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, बुद्धि का ज्ञाता, सेनाओं का यहोवा, जो अपने बलवंत हाथ से अपने लोगों को बचाता है। केवल वो ही उत्तम है। हालेलुया। अब सुनिए, जब यीशु ने सलीब पर अपने आप को चढ़ा दिया, उनके हाथों में दे दिया, यानी कि लोगों के द्वारा चढ़ाया गया, तब उसे महसूस हुआ था थोड़ी देर के लिए कि उसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। और ये बात सत्य थी, झूठ नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने वचन में कहा था कि मैंने पल भर के लिए तुझे छोड़ दिया है, अब फिर से रख लूंगा। ये लिखा है वचनों में। लेकिन हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं, तब यीशु ने परमेश्वर से एक विनती की थी। उसने किसी तरफ नहीं देखा, किसी मनुष्य की ओर नहीं देखा, किसी राजा की ओर नहीं देखा, किसी ईश्वर की ओर नहीं देखा, किसी से सहायता नहीं मांगी, बल्कि सीधा पिता से विनती की। क्या? एली एली लम शफकतनी। उसका मतलब ये था, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पल भर के लिए छोड़ा था, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा महसूस हुआ कि पिता परमेश्वर ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि पिता अपने प्रिय पुत्र को इतने पापों और गुनाहों से, इतनी बुराइयों से लदा हुआ नहीं देख सका था। यानी कि परमेश्वर को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि संसार में इतनी बुराई बढ़ चुकी है, जिससे उसका बेटा ऐसा डूब जाएगा कि वो पहचाना नहीं जाएगा कि क्या वो मनुष्य का पुत्र है या केवल एक जख्मों से भरा हुआ इंसान है। हालेलुया। अब सुनिए, ये जब बात हुई, तब परमेश्वर ने उसको फिर से अपने सीने से लगा लिया था, बड़ा दुख सहकर। सुनिए, वो कहता है, मैंने तुझे पल भर के लिए छोड़ा था, अब मैं तुझको फिर से अपना लूंगा। यानी कि उसको छोड़ा नहीं, केवल ये देखना चाहता था कि क्या पुत्र इस बात को महसूस करता है, क्या उसका प्रेम इस दुख में कम तो नहीं हो गया। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र ने खुद पिता से विनती की थी कि उसको भेज, वो यहां है। हालेलुया। सुनिए, यीशु की पुकार जो बहुत ही दर्द से भरी हुई थी, वो परमेश्वर ने जब सुनी, उसका भी हृदय पिघल गया था कि वो उसको देखकर उसके भी आंसू निकल आए होंगे
कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जो स्वर्गों में सबसे बड़ा राजा है, और आज ये मनुष्यों के लिए सलीब पर टंगा हुआ है। वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा से इसके बारे में पूछो कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। सुनिए, और उसने जब विनती की कि उसको जीवन दे, तब पिता ने उसको अनंत जीवन दे दिया। और ये अनंत जीवन जो उसे युगों युगों के लिए मिल चुका था, ये परमेश्वर के द्वारा अपने पुत्र को उद्धार से भरा हुआ जीवन दिया था। हालेलुया। सुनिए, जो भीतर बाहर सब तरफ से ऐसा आशीषों बरकतों से भरा हुआ था कि ऐसा कोई युगों में मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जो इतनी आशीषें और बरकतें और अनुग्रह परमेश्वर से पा सके। फिर उसे सुधार के ऊपर, यानी कि सुधार का मतलब है कि संसार के बाद जो बातें होती हैं वो उसने अपने प्यारे पुत्र के दुलार में महिमा सहित लोगों में ऐसे आभूषण की तरह बनाया कि जो कभी किसी ने पहना ही नहीं था। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि पुत्र ने दुहाई दी थी और परमेश्वर ने उसको महिमा से भरे हुए आभूषण दे दिए। आभूषण क्या थे? कोड़ों की मार, कीलों के हाथों पैरों में छेद, पांजर में भाले का छेद, और स्लीप उठा उठाकर कंधे छीले हुए, और लातों घूसों की बरसात में दाढ़ी के उखड़े हुए बाल, और सर पे कांटों का मुकुट। ये सब ऐसे उसके श्रृंगार थे जो संसार में और किसी को नहीं मिले। ये उसको परमेश्वर की ओर से पहनाए गए थे, पर उसको अपने दाहिने रखकर ना खत्म होने वाली आशीषों से उसको भरपूर कर दिया। आप जानते हैं कि वचन में लिखा है कि वो मृत्यु को हराकर, मौत को हराकर पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और हमारे लिए प्रार्थना करता है। ये वो ही समय है। और उसको देखो, वो अपने आप को परमेश्वर के दाहिने रखकर भी अपने आप को मनुष्यों के लिए कुर्बान समझता है और कहता है कि लोगों को क्षमा कर दे पिता, इन्होंने पाप किया है, ये अनजान है, नादान है, क्योंकि ये इंसान है। अब सुनिए, उसको अपने नजदीक राजा बनाकर सुगंधित द्रव्यों से और अति विभूषित गहनों से सुसज्जित किया था। अब जानते हैं कि जब यीशु सलीब पर से उतार लिया गया, तब एक यूसुफ नाम का अरमतिया का रहने वाला और एक वो मनुष्य जो रात को यीशु को मिलने आया था, दोनों जन अलवा और सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु की देह पर मलने के लिए उसकी कब्र पे गए थे। और उस वचन में लिखा है कि उन्होंने उसकी देह में ये सुगंध द्रव्य भर दिए थे। आप पढ़ सकते हैं मत्ती की इंजील में। लेकिन अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि उसके लिए अलवा और सुगंधित द्रव्य भरे गए थे, वो इसीलिए ताकि उसकी देह सुगंधित रहे और उसकी सुगंध से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। इसी कारण यीशु को जो राजा बनाकर परमेश्वर ने भेजा है, वो फिर से आ रहा है। उसे परमेश्वर जो सारी कायनात का मालिक है, उसे पूरा अधिकार दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कभी कम नहीं होने देने वाला उसे राज्य दे रहा है। हालेलुया। और उसे और भी बढ़ाता जाएगा। एक जगह कहता है, यहोवा का तेज परली और भी बढ़ता जाए, यानी कि केवल मसीह लोग नहीं, यहूदी लोग नहीं, इजरायली लोग नहीं, संसार की सारी जातियों में यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा
बढ़ती जाए। हालेलुया। आप इस अनुग्रह के वचनों को पढ़िए। वचन संहिता 21 उसकी 4 से 7 आयत तक। उसने मुझसे जीवन मांगा और तूने उसको जीवन दान दिया। तूने उसको जुगन जुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह सवे इस टलने का नहीं। अखीला द्वारा पढ़ो। और परम प्रधान की करुणा से, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह अभी नहीं टलने का, वह कभी नहीं टलने का। वचन है, जीवन है, राह है, सच्चाई है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऐसी सामर्थ से भरा है, ऐसा अधिकार दिया है जो युगन युग का है, अनंत जीवन से भी भरपूर है, जो कभी टल नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा के आगे विनती कीजिए, क्योंकि आप लोगों को यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर यहोवा के लिए लेपालक पुत्र पुत्रियां चुना है। आप उसके राज्य के वारिस बन जाएं, क्योंकि आप यीशु मसीह के संग उसके संगी वारिस हैं। और वो युगों युगों का राजा, हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, जो सदा के लिए हमारे ऊपर राजा ठहराया गया है। इसलिए आप सब लोग यीशु के आगे विनती करें कि हे प्रभु, हमको कभी छोड़ मत देना। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम भी चाहते हैं कि हर एक जन परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए सबको जय मसीह की।